हेलो स्टूडेंट्स। आज माँ गायत्री ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड बता रहा हूँ। इसमें मैं बताऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 2 है। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। आप ध्यान रखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है। ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ना, इक्वेशन, इसको या तो a+b² के रूप में लाना पड़ता है या a-b² के फॉर्म में लाना पड़ता है। इसके लिए देखिए, इसके बहुत सारे रूल हैं। इसमें फर्स्ट रूल क्या है, देखिए आप, x² का जो कॉफिशिएंट है इससे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में डिवाइड करनी है। आप याद रखिए, x² के पहले नंबर क्या है 2। इस 2 से मैंने लेफ्ट साइड में भी डिवाइड किया और राइट साइड में भी डिवाइड किया। देखिए पूरे के नीचे में 2 है, तो इसका मतलब है 2 से अलग अलग सभी टर्म को डिवाइड करनी होगी। जैसे 2 से मैंने इस टर्म को डिवाइड किया तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा x² माइनस 2 से मैंने 7 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 7/2 इंटू एक्स, प्लस 2 से मैंने 3 को डिवाइड किया तो ये क्या होगा 3/2 इक्वल टू, अब 0 में 2 से डिवाइड किया तो 0 होगा। क्योंकि आप जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ। देखिए सेकंड स्टेप क्या है, तो याद रखिए सेकंड स्टेप में है, सेकंड स्टेप में आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब कि x से पहले कौन सा नंबर है। या तो x से पहले आपका 7/2 है तो ये 7/2 जो है x का कोफिशिएंट हुआ। इसके बाद सेकंड स्टेप में x का जो कोफिशिएंट है 7/2, इसको आप चूज करनी है और इसे हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप हाफ हो जाता है। तो हाफ होने के बाद क्या होगा, ये 7/4। ठीक है, ओके। अब कि x के कोफिशिएंट को मैंने हाफ किया तो 7/4 आया। अब इसके स्क्वायर को एक बार प्लस करना है और दूसरे बार माइनस करना है। तो आप प्लस कीजिए, जैसे x² है माइनस 7/2x, इसमें इसको प्लस करेंगे इसके स्क्वायर को, कि 7/4 आया था ना स्टूडेंट, इसके स्क्वायर को प्लस करेंगे। एक बार मैंने प्लस किया, दूसरे बार माइनस करना होगा तो 7/4 का स्क्वायर, प्लस भी किया माइनस भी किया। इसके बाद प्लस 3/2 है, ये आपको लिखना होगा। तो मैंने लिखा प्लस का 3/2 और राइट साइड में तो आपका 0 ही है। समझ में आ गया। चलिए मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अब स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन था तो कि 7/2 का हाफ करके इसके स्क्वायर को मैंने प्लस भी किया माइनस भी किया। देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर x के पहले माइनस का साइन है तो ये पूरी की पूरी टर्म a-b² के फॉर्म में आता है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता, ये पूरी की पूरी टर्म a+b² के टर्म में आता। लेकिन यहाँ तो माइनस है, इसको सीधा लिखेंगे a-b²। a का स्थान पर x है, माइनस b का स्थान पर आपका क्या है, तो 7/4 इसका होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद जितने भी टर्म बचे हुए हैं सभी को आप राइट साइड में लाइए। जैसे इस टर्म को राइट साइड में लाया तब प्लस हो जाएगा, ये प्लस में होगा। और 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 4 का स्क्वायर 16। मैंने इसको लाया तो ये माइनस में आ जाएगा 3/2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए तो एलसीएम तो आपका 16 ही होगा। ठीक है, कि 16 × 16 ये आपका 49 हो गया। 2 8 × 16, 8 3 × 24। अब स्टूडेंट देखिए कि x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस किया मैंने, 9 में से 4 माइनस हुआ 5 हो गया, 4 - 2 2, 25/16। ओके, यहाँ तक समझ में ज़रूर आया होगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसके स्क्वायर को हटाता हूँ। तो स्क्वायर को हटाता हूँ तो राइट साइड में अंडर रूट हो जाएगा और ये प्लस माइनस में निकलता है। चलिए देखिए मैंने क्या किया, x माइनस 7/4 इसके स्क्वायर को हटाया तो राइट साइड में जो भी है 25/16 तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को हटाने पर दूसरी साइड में अंडर रूट होता है
और ये क्या होता है, हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 25 का ये 5 होता है और 16 का क्या होता है 4। अब मुझे करना है क्या, एक बार प्लस वैल्यू लेनी है, दूसरे बार माइनस वैल्यू लेनी है। देखिए आप, मैंने लिखा कि x माइनस 7/4, ये प्लस वैल्यू लिया मैंने 5/4, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, ये 5/4 और ये राइट साइड में आके प्लस हो जाता है, तो प्लस का 7/4 हो जाएगा। कि स्टूडेंट देखिए, 4 तो एलसीएम तो 4 ही होगा, ऊपर में 7 + 5 ये 12 हो जाएंगे, नीचे में 4 है, 4 3 × 12 ये आपका 3 हो गया। तो इसका पहला जो है रूट या वैल्यू ऑफ x ये 3 होगा। सेकंड निकालने के लिए इस बार माइनस वाली वैल्यू लेनी होगी। देखिए मैं माइनस का वैल्यू लेके चलता हूँ, तो x माइनस 7/4 ये होगा माइनस 5/4। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस का 5/4 और इधर आके प्लस में हो जाएगा 7/4। देयरफॉर x इक्वल टू, तो ये तो एलसीएम तो 4 ही होगा, तो -5 + 7 क्या होगा 2/4, कट के आ जाएगा 2 1 × 2, 2 2 × 4। तो x का दूसरा वैल्यू हो गया 1/2। आपको ये पता है इसके फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा माना जाता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो गया। कि इसके जो स्टेप जो है ना, कि अगर आप भूल जाते हैं, इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए और ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इसी क्वेश्चन को, जिसको मैंने फर्स्ट बताया है, इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसी को मैंने पहले बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जब भी इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाना है, तो इसके पहले आपको ABC की वैल्यू लिखनी है। तो ABC का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ax² एक के स्थान पर 2 है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा a = 2। bx, तो x, तो b के स्थान पर क्या है -7 और +c, और c के स्थान पर क्या दिया हुआ है 3। जब भी आप बनाइएगा तो सबसे पहले आपको ABC की वैल्यू लिखनी है। देखिए ये गलत नहीं होनी चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो पूरे के पूरे सवाल गलत हो जाएंगे। इसके बाद निकालना पड़ता है D को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ये निकालना होगा D मीन्स डिस्क्रिमिनांट, और D का फॉर्मूला होता है B² - 4AC। ओके, अब देखिए B², B के स्थान पर -7 है, तो मैंने लिखा -7 का स्क्वायर माइनस का 4AC, 4 एक स्थान पर 2 है, C के स्थान पर 3 है। देखिए स्टूडेंट्स, -7 का स्क्वायर -1 + 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 4 2 × 8, 8 3 × 24, ये हो गया 24। इसमें से इसको मैंने माइनस किया, ये क्या होगा 25। ओके, अब देखिए सबसे पहले D निकालना है। D के बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होते हैं -b ± √D/2a। इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए यहाँ पर √D आया है ना, इसलिए मैंने D को पहले निकाला है। अब देखिए -b, तो यहाँ तो माइनस तो है ही, और b के स्थान पर भी -7 है, तो माइनस क्या होगा प्लस। तो b के स्थान पर मैंने -7 रखा ना, इसके पहले माइनस है, तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 7 और प्लस माइनस √D। D मेरा आया है 25/2a। ये 2 है, और एक के स्थान पर देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है ये 2 है, तो ये 7 हो गया, प्लस माइनस ये 5, इसका √5 होगा, और 2 2 × 4। अब यहाँ पर एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, दूसरी बार माइनस की वैल्यू। चलिए प्लस की वैल्यू लेके बनाते हैं, इसको अल्फ़ा मानते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू 7 + 5 12 हो गया, 12/4, ये कट के क्या आएगा 3। देखिए अल्फ़ा 3 हो गया। बीटा के लिए माइनस वैल्यू लेनी होगी, 7 - 5 ये हो जाएगा 2/4 है, कट के आ जाएगा तो 1/2, और ये आंसर हो गया 1/2। अब स्टूडेंट देखिए, पहले मैंने सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, वहाँ भी ये 3 आया है, और बीटा की वैल्यू वहाँ भी 1.2 ही आया है। तो आप इसको जिस मेथड से बनाइएगा कि आंसर इसके समान आएंगे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इस
ये एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में मुझे कुछ कि महत्वपूर्ण जो कुछ ट्रिकी सवाल होते हैं जो कि फॉर्मूले पर बनते हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं वो भी बताऊंगा। इसे आप ज़रूर देखेंगे। और इसके बाद कुछ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन या कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए मैं ये भी बताऊंगा। सिर्फ आप मेरे वीडियो पर बने रहें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। ये भी एग्ज़ाम में कितने बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, इस पर आप ध्यान दें। पहले आप क्वेश्चन समझें, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सफालीज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड द इंग्लिश इज 30। हेड शी गॉट 2 marks more in the mathematics and 3 marks less in the English. The product of their marks would have been 210. कि फाइंड द कि हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, मैंने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में उसके मार्क्स बताने हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर। स्टूडेंट्स, इसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के मार्क्स को मैंने एम ही माना है और इंग्लिश के मार्क्स को मैंने ई माना है। आप एक्स वाई भी मान सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स को मार्क्स को आप एम मानेंगे और इंग्लिश के मार्क्स को ई मानेंगे तो ये आपके लिए इजी होगा, याद रखना। और इस दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स जो आते हैं 30 आते हैं, इसका मतलब एम प्लस ई इक्वल टू 30। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया या फर्स्ट कंडीशन कहिए। और सेकेंड लिखा हुआ है कि इफ़ सी गॉट 2 marks मोर इन द मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते हैं और 3 नंबर कम मिले होते हैं इंग्लिश में, इस केस में उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का जो प्रोडक्ट था 210 था। तो 2 marks मोर इन द मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अधिक मिलने का मतलब है कि m प्लस 2 marks मिले होते मैथमेटिक्स में, इनटू इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले होते हैं 3 लेस इन द इंग्लिश, 3 marks देन लेस इन द इंग्लिश, 3 marks लेस इन द इंग्लिश, तो ई माइनस 3। ठीक है कि 2 मार्क्स ज़्यादा हो गया मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए। तो इस केस में दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो दोनों मार्क्स को मल्टीप्लाई करने में कितने आते हैं 210। यह आपका इक्वेशन बन गया। अब देखिए मैं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये 2 इक्वेशन बने थे, इसमें क्या करना होगा, m का मार्क्स इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के सेकंड में सेट करना है। देखिए m की वैल्यू निकालता हूँ तो m, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे m इक्वल टू क्या लिखा जाता है, m इक्वल टू 30 माइनस ई आप लिख सकते हैं। ई को राइट साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब m के स्थान पर 30 माइनस यू, आपको 30 माइनस ई पुट करना होगा। देखिए ये m है, m के स्थान पर मैंने लिखा कि 30 माइनस ई और प्लस क्या है आपका 2 इनटू, तो ई वाले टर्म को चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहना है। ये क्या होगा ई माइनस 3 इक्वल टू 210। अब देखिए 30 प्लस 2 क्या होगा 32 माइनस हो गया आपका ई इंटू ई माइनस 3 इक्वल टू 210। देखिए स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही होगी। 32 से आपको 32 से मैंने आपको से मल्टीप्लाई किया 32 ई होगा। अब 32 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 होगा। इसी तरह से ई से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, तो माइनस का ई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस। अब ई से आपको 3 से मल्टीप्लाई किया 3e इक्वल टू 210। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए ई वाले टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको प्लस करनी होगी। 32 प्लस 3 ये क्या होगा आपका 35e और माइनस है आपका ई स्क्वायर, माइनस का 96 है। 210 जो है इसको लेफ्ट साइड में लाइए तो माइनस में आ जाएगा ये, और राइट साइड में क्या बचेगा आपका 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा तो माइनस का ई स्क्वायर पहले लिखा, इसके बाद लिखा प्लस 35e। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 6 6 होगा, 1 प्लस 9 10, 2 प्लस 1 3, तो माइनस का 306 इक्वल टू 0।
देखिए स्टूडेंट, ऐसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक काम आपको करनी चाहिए क्या, अगर सबसे पहले अगर माइनस आता है, इस माइनस को अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, इजी हो जाता है बनाना। तो चलिए इसको रिमूव कैसे करेंगे, इसके लिए माइनस को मैंने कॉमन लिया, ये क्या होगा ई स्क्वायर माइनस 35 ई स्क्वायर माइनस 35 माइनस 306 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स कि अगर ई को आप यहाँ से हटाइए तो राइट साइड में, अब देखिए इस माइनस को हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, जीरो के पहले माइनस लगेगा, तो जीरो के पहले माइनस लगने पर वैल्यू इसकी जीरो ही होगी, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं सीधा ये ई स्क्वायर माइनस 35 प्लस का 306 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो अब इसको फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपकी इच्छा है जिस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको लिखना होगा क्या, अब देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 1 है, और बी इक्वल टू क्या है तो माइनस का 35, और सी इक्वल टू क्या है 306 है। चलिए मैंने बताया था क्वाड्रेटिक से बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ता है, तो डी निकालिए, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बी के स्थान पर माइनस 35 है, तो माइनस 35 का स्क्वायर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा 1225 माइनस 4ac, 4 ए के स्थान पर 1 है, सी के स्थान पर क्या होगा 306। अब देखिए 1225 माइनस 6 4 जा 24, 0 ये 2 हो गया, 4 3 जा 12। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया 1225 1225, इसमें से माइनस करनी है 1224 को, तो आंसर क्या आएगा तो 1 आएगा। आपका डी के वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो एक्स इक्वल टू होता है ना, तो यहाँ पे एक्स नहीं लिख के ई लिखना होगा, क्योंकि आपका वेरिएबल ई है। मैंने लिखा ई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। देखिए माइनस बी, तो बी के स्थान पे क्या है माइनस 30, माइनस तो है ही, बी के स्थान पर मैंने माइनस 30 रखा, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का क्या होगा 35 होगा, और प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी तो आपका 1 आया है अपॉन 2a, ये 2 हो गया, और ए के स्थान पे क्या है 1। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका 35 प्लस माइनस 1 जो है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, नीचे में 2 इंटू 1 2 हो गया। अब देखिए एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, दूसरी बार माइनस की वैल्यू, अल्फ़ा लेते हैं प्लस की वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू के लिए अल्फ़ा के लिए वैल्यू प्लस लेना होगा, 35 प्लस 1 36, 36 अपॉन 2 कट के क्या आ जाएगा 18। इसके बाद मैंने लिया बीटा के लिए माइनस लेनी होगी, 35 माइनस 1 34 अपॉन 2 कट के क्या आएगा 17। इसका मतलब हुआ इंग्लिश के मार्क्स को आप 18 भी मान सकते हैं और 17 भी। अब देखिए इसमें अगर आपने इंग्लिश के मार्क्स को 18 माना, तो इसके लिए तो मैथमेटिक्स के जो मार्क्स होंगे ये आपको निकालना होगा। तो मैथमेटिक्स का मार्क्स क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ई प्लस एम प्लस ई 30, तो इसके लिए इस 30 में से आपने 18 को माइनस किया, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो एक आंसर आपका ये हो गया कि इंग्लिश के मार्क्स अगर 18 है तो मैथमेटिक्स के मार्क्स क्या होंगे 12। नेक्स्ट कंडीशन, अगर आपने इंग्लिश के मार्क्स को आप 17 भी मान सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश के मार्क्स को 17 माना तो इस केस में तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आएंगे, फिर एम इक्वल टू क्या होगा कि 30 माइनस 17, मतलब एम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 10 में से 7 जाएगा 3, 2 में से 1 गया 1, 17। कहने का मतलब इसके मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स अगर 18 होंगे तो मैथमेटिक्स के मार्क्स 12, इंग्लिश के मार्क्स 17 होंगे तो मैथमेटिक्स के मार्क्स 13 होंगे। ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स मेरे विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा। और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें।
आज वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ।